गुड मॉर्निंग। आज हम मैमेलियन एंडोक्राइनोलॉजी में न्यूरो एंडोक्राइन रेगुलेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में समझेंगे। जो जनन तंत्र होता है, भ्रूण में जब जनन तंत्र विकसित होता है तो ये जनन तंत्र के विकास के आधार पर ही लिंग का निर्धारण होता है और विकसित होता हुआ भ्रूण या तो नर बनता है या मादा बनता है। लेकिन किसी भ्रूण के नर या मादा बनने का कारण X और Y क्रोमोसोम होता है। X अथवा Y क्रोमोसोम किस कारण से नर का निर्माण करता है अथवा दोनों X होने पर क्यों मादा का निर्माण होता है, ये हम समझने का कोशिश करते हैं कि जब मेल का विकास होता है तो जीनोटाइप X और Y क्रोमोसोम होता है और जब फीमेल का निर्माण होता है तो जीनोटाइप X और X होता है। मेल के अंदर जो X हार्मोन होता है उसके अंदर एक TFM जीन होता है। इस TFM जीन को टेस्टिकुलर फेमिनाइजिंग जीन कहते हैं और नर के अंदर एक Y जीन पाया जाता है। इस Y जीन को हम Y लिंक्ड टेस्टिस डिटरमाइनिंग जीन कहते हैं, अर्थात वृषण निर्धारक जीन कहलाता है। तो Y जीन जहाँ भी होगा वो डेवलपिंग गोनाड को टेस्टिस में कन्वर्ट कर देगा और डेवलपिंग गोनाड या डेवलपिंग एम्ब्रियो के अंदर जो जेनाइटल ब्रिज एक अनडिफरेंशिएटेड स्ट्रक्चर होती है, एक अभिन्नित संरचना होती है, Y लिंक्ड टेस्टिस डिटरमाइनिंग जीन या वृषण निर्धारित जीन के कारण से विकसित हो रहा भ्रूण टेस्टिस के विकास के कारण से नर में परिवर्तित हो जाता है। इस Y लिंक्ड टेस्टिस डिटरमाइनिंग जीन पर HY एंटीजन होते हैं जिससे ये जीन बाइंड हो जाता है और एक अनडिफरेंशिएटेड एम्ब्रियोनिक जेनाइटल रिज यानी कि भ्रूणीय जननिक उभार, जिसका बाहरी भाग कॉर्टेक्स कहलाता है, आंतरिक भाग मेडुला कहलाता है और इस Y लिंक्ड टेस्टिस डिटरमाइनिंग जीन के कारण से अभिन्नित जनक उभार के अंदर मेडुला का विकास होने लगता है और ये मेडुला में आरंभिक टेस्टिस बनते हैं और इस टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का भी स्रावन भ्रूण में होने लगता है। टेस्टिस फेमिनाइजिंग जीन होता है, ये एक प्रोटीन का संश्लेषण करता है। इस संश्लेषण से एंड्रोजन रिसेप्टर प्रोटीन का निर्माण होता है। ये एंड्रोजन रिसेप्टर प्रोटीन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो जेनाइटल रिज होता है जिसका मेडुला भाग स्रावन करता है, उसके साथ एंड्रोजन रिसेप्टर टेस्टोस्टेरोन कॉम्प्लेक्स का निर्माण हो जाता है। इस सम्मिश्र को एंड्रोजन ग्राही टेस्टोस्टेरोन सम्मिश्र कहते हैं, ARTC। तो X और Y जीन के कारण से ARTC कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है और जिस भ्रूण के अंदर ये ARTC कॉम्प्लेक्स बन जाता है, ये जो ARTC कॉम्प्लेक्स बन जाता है, इस ARTC कॉम्प्लेक्स के बनते ही जो ये मेडुला जो होता है उसका विकास हो जाता है और ये जो भ्रूण होता है ये नर में विकसित होने लगता है। यानी कि Y क्रोमोसोम में स्थित Y लिंक्ड टेस्टिस डिटरमाइनिंग जीन, इस टेस्टिस डिटरमाइनिंग जीन से जो अनडिफरेंशिएट जननिक उभार होता है उसका मेडुला टेस्टिस में विकसित होने लगता है तो आरंभिक टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावन होता है। तो X हार्मोन पर स्थित टेस्टिकुलर फेमिनाइजिंग जीन एक एंड्रोजन ग्राही टेस्टोस्टेरोन सम्मिश्र का निर्माण करता है और इस सम्मिश्र के निर्माण होते ही विकसित हो रहे भ्रूण में टेस्टिस बन जाता है और उससे मेल का विकास होता है। इस प्रकार एक अभिन्नित भ्रूण नर में विकसित होता है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं मादा का विकास कैसा होता है।
मादा के अंदर दोनों क्रोमोसोम एक्स होता है। एक एक्स के अंदर TFM जीन होता है, वही टेस्टिकुलर फेमिनाइन जीन, इसके अंदर एंड्रोजन रिसेप्टर प्रोटीन होता है। एक एक्स के अंदर जो होता है, जो अभिन्नित जनद जेनाइटल रिज होता है, तो किसी भी प्रकार का जीन न होने के कारण से वो एम्ब्रियोनिक जेनाइटल रिज का कॉर्टेक्स भाग विकसित होने लगता है। तो कॉर्टेक्स भाग जहाँ भी अभिन्नित जननिक उभार का विकसित होता है, तो कॉर्टेक्स भाग ही हमेशा ओवरी का निर्माण करता है। तो जैसे ही कॉर्टेक्स भाग विकसित होगा, ये कॉर्टेक्स पार्ट है, और ये कॉर्टेक्स भाग विकसित होता है, ओवरी का निर्माण करता है। एंड्रोजन रिसेप्टर प्रोटीन किसी से ही बाइंड नहीं होता है, तो इस ओवरी का विकास उस अभिन्नित जनक के अंदर होने लगता है और ये मादा का निर्माण कर लेते हैं। इस प्रकार नर और मादा का निर्माण होता है। इसे हम थोड़ा और समझने की कोशिश करें तो चूंकि Y के अंदर TDF जीन होता है, Y क्रोमोसोम के ऊपर, यानी कि टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर। टेस्टिस मीजोडर्म से ओवरी और टेस्टिस एम्ब्रियो के अंदर बनता है। जो मीजोडर्म होता है अपना, एक्टो, एंडो एंड मीजो, तो ये मीजोडर्म से गोनाड भिन्नित होते हैं। इसके विकसित होने से जो टेस्टिस की एक लैडिंग सेल होती है और टेस्टिस में सर्टोली सेल होती है। लैडिंग सेल टेस्टोस्टेरोन का स्रावन करती है और सर्टोली सेल एंटी मुलेरियन हार्मोन का स्रावन करती है। यानी कि जो मुलेरियन डक्ट से जिन चीज का विकास होता है उसको ये हार्मोन रोकता है। और लैडिंग सेल टेस्टोस्टेरोन का हार्मोन स्रावन करते हैं। टेस्टोस्टेरोन कन्वर्ट हो जाता है डाईहाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन। ये डाईहाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन यूरोजेनाइटल ट्यूबरकल, जो मूत्रोजनन उभार होता है, उसको पेनिस के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। इस प्रकार नर जननांग का निर्माण हो जाता है। ये जब नर जननांग का निर्माण होता है, उसी दरमियान टेस्टोस्टेरोन के प्रेजेंस में जो एक भ्रूणीय नलिका होती है, जिसे हम वोल्फियन डक्ट कहते हैं, ये वोल्फियन डक्ट एपिडिडाइमिस और वासा डिफरेंस शुक्रवाहिनी और अधिवृषण का भी निर्माण कर लेती है। ठीक इसी प्रकार से ये जो फीमेल इंडिफरेंट गोनाड होता है, ओवरी, उस ओवरी का जब आरंभिक निर्माण होता है तो उसमें थीकल सेल, थीका कोशिकाएं जो बाहरी होती है, और छोटी छोटी ग्रैन्युलोसा सेल होती है, इनको कणिकीय कोशिकाएं कहते हैं। तो थीका सेल और ग्रैन्युलोसा सेल, ये दोनों मिलकर एक हार्मोन का स्रावन करती है भ्रूण के अंदर। उस हार्मोन को हम एंड्रोजन कहते हैं। तो ये एंड्रोजन नामक हार्मोन का स्रावन होता है। ये एंड्रोजन हार्मोन बना। एंड्रोजन हार्मोन क्या करता है? भ्रूण की मुलेरियन डक्ट से गर्भाशय का निर्माण करता है, भ्रूण की मुलेरियन डक्ट से ओविडक्ट का निर्माण करता है, भ्रूण की ही मुलेरियन डक्ट से वेजाइना का ऊपरी भाग, योनि का ऊपरी भाग, अपर वेजाइना का निर्माण करता है। तो अपर वेजाइना बन जाता है। तो ईस्ट्रोजन के कारण से मुलेरियन डक्ट के द्वारा ये मादा की संरचना है, यूट्रस, ओविडक्ट और अपर वेजाइना का भाग बना लिया जाता है। इस प्रकार चूंकि सर्टोली सेल एंटी मुलेरियन हार्मोन करता है, तो नर के अंदर मुलेरियन डक्ट से बनने वाली संरचनाएं नहीं बनती। ओवरी के अंदर एंटी मुलेरियन हार्मोन होता ही नहीं है, क्योंकि वो एस्ट्रोजन हार्मोन का स्रावन करते हैं। तो जो मुलेरियन डक्ट होती है, एंटी मुलेरियन के एब्सेंस के अंदर सारे मादा जननांगों का निर्माण कर देती है। इस प्रकार नर और मादा जननांगों का क्रमिक विकास होता है। अब हम भ्रूण के अंदर जो भिन्न रचनाओं का विकास होता है उसको समझने की थोड़ा कोशिश करें कि अभिन्नित जो भ्रूण होता है उसके अंदर जननिक उभार संरचना पाई जाती है, वोल्फियन डक्ट होती है, मुलेरियन डक्ट होती है, जेनाइटल ट्यूबरकल पाया जाता है, जननिक वलन जेनाइटल फोल्ड पाया जाता है,
जेनाइटल स्वेलिंग जननिक उभार होता है। अब ये जो अभिन्नित संरचनाएं हैं ये नर और मादा के अंदर भिन्न भिन्न संरचनाओं में बदलती है। जेनाइटल रिज मेल के अंदर वृषण का निर्माण करता है, जबकि मादा में यही संरचना अंडाशय में रूपांतरित हो जाती है। अर्थात अंडाशय और वृषण आपस में होमोलोगस स्ट्रक्चर है, एक ही संरचना से विकसित होते हैं, एक वृषण में रूपांतरित हो जाता है नर में, और वही रचना मादा के अंदर अंडाशय बनाती है। ठीक इसी प्रकार से वोल्फियन डक्ट से नर में वृषण का ऊपरी भाग जो फांकनुमा होता है उसे एपिडिडाइमिस कहते हैं, उसका निर्माण होता है। जैसे हम यदि संरचना देखें एपिडिडाइमिस की तो वृषण के अंदर ये इस प्रकार से होता है, तो ये जो संरचना होती है ये एपिडिडाइमिस होती है वृषण में। ठीक इसी प्रकार से शुक्रवाहिनी और शुक्राशय का निर्माण भी वोल्फियन डक्ट से होता है। यही वोल्फियन डक्ट मादा के अंदर किसी भी प्रकार की संरचना नहीं बनाती और वेस्टिजियल होती है, अवशेषी होती है। मुलेरियन डक्ट नर के अंदर अवशेषी रचना के रूप में होती है, जबकि मुलेरियन डक्ट के द्वारा मादा के अंदर फैलोपियन ट्यूब, गर्भाशय यानी यूट्रस और ऊपरी योनि का हिस्सा बनाया जाता है। जननिक नली जेनाइटल ट्यूबरकल नर के अंदर ग्लांस पेनिस यानी कि पेनिस का अग्रतम फूला हुआ जो भाग होता है वो बनता है, और यही समजात संरचना के रूप में मादा के अंदर क्लाइटोरिस के रूप में विकसित होता है। तो क्लाइटोरिस और ग्लांस पेनिस आपस में समजात संरचना के रूप में होते हैं। प्रिय बच्चों, क्लाइटोरिस को भगशिश्न भी कहा जाता है मादा के अंदर, अर्थात ये शिश्न का अवशेष रूप मादा जननांग में होता है। इसी कारण से भारतीय मनीषा के अंदर एक शब्द उपयोग लिया जाता है अर्धनारीश्वर, यानी कि मेल में फीमेल ऑर्गन्स मिलते हैं, फीमेल में मेल ऑर्गन मिलते हैं, तो क्लाइटोरिस मेल ऑर्गन का अवशेषी रूप होता है। ठीक इसी प्रकार से फीमेल ऑर्गन का अवशेषी रूप शाफ्ट ऑफ पेनिस होता है, जो जेनाइटल फोल्ड से बनता है, यानी कि पेनिस का हिस्सा, और उसी जेनाइटल फोल्ड से मादा के अंदर लेबिया मेजोरा, जिसे कि लेबिया माइनोरा, जिसे कि हम लघु ओस्ट वेजाइना का कहते हैं, योनि का लघु ओस्ट, छोटा ओस्ट कहते हैं। तो शाफ्ट ऑफ पेनिस और लेबिया माइनोरा आपस में समजात संरचना है। अंत में जो जेनाइटल स्वेलिंग भ्रूण के अंदर होता है, जो रिज के अंदर एक उभार होता है, उससे वृषण कोश का निर्माण नर के अंदर होता है, और मादा के अंदर वेजाइना का बड़ा ओस्ट जो बाहरी होता है उसे हम दीर्घ ओस्ट कहते हैं, उसका निर्माण होता है। इस प्रकार लेबिया माइनोरा और सक्रोटम आपस में समजात संरचना के रूप में होते हैं। इस प्रकार एक अभिन्नित जनद जो होता है वो जेनाइटल रिज, वोल्फियन डक्ट, मुलेरियन डक्ट, जेनाइटल ट्यूबरकल, जेनाइटल फोल्ड और जेनाइटल स्वेलिंग से भिन्न भिन्न नर और मादा जननांग का विकास करता है। इस प्रकार न्यूरो एंडोक्राइन रेगुलेशन होता है भ्रूणीय विकास के समय जननांगों का, और इस प्रकार नर और मादा के अंदर जननांगों का विकास होता है। अगले व्याख्यान में हम कोई अन्य न्यूरो एंडोक्राइन कंट्रोल के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद।